हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 अपने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का क्लास 9th वालों। ठीक है, तो उसका हमारा जो एग्जाम्पल है वो तुम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि एक्सरसाइज में जो करवा दे रहे हैं वही एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। और यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1 है, इसमें तुम्हें इरेशनल बताना है, रैशनल बताना है। ठीक है, 2 - √5 ये क्या होगा तुम्हारा? इरेशनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे रैशनल माइनस इरेशनल हो रहा है, विच मीन्स इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल माइनस इरेशनल होगा तो इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल होगा इरेशनल नंबर, रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल होगा तो इरेशनल नंबर, रैशनल डिवाइड बाय इरेशनल होगा तो इरेशनल नंबर। ठीक, ये अगर तुम टेबल समझ लोगे तो तुम्हें इसके ये एक्सरसाइज बन जाएगी। ठीक है, नंबर 2 तुम्हारा दिया हुआ है 3 + √23 ब्रैकेट में -√23। ब्रैकेट खोल लेना, 3 + √23 -√23 √23 से -√23 से +√23 कट जाएगा। 6th से पढ़ रहे होगे तुम ये कि कैसे कटेगा, क्यों कटेगा, ये तो समझ में आ रहा होगा ना। तो इसका आंसर आएगा 3, विच मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक, नंबर 3 में दिया हुआ है 2√7 और 7√7। 7 से 7 गया, 2/7 आया, विच मीन्स इट इज रैशनल नंबर। क्यों रैशनल है? क्योंकि ये PQ के फॉर्म में है। 4 नंबर 1/√2। 1/√2 यानी 1 डिवाइड बाई इरेशनल नंबर। मैंने क्या बताया था कि जब रैशनल नंबर इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा, तो यानी इरेशनल। 5 नंबर 2π। पहली बात मैं बता दूं, पाई जो होता है भले उसकी वैल्यू हम 22/7 रखते हैं या 3.14 रखते हैं। 3.14 जो होती है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, जिसके कारण पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, क्योंकि वो ना तो नॉन रिकरिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है ना। नॉन टर्मिनेटिंग है वो और नॉन रिकरिंग है, तो इसीलिए पाई को हम इरेशनल मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इरेशनल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 × इरेशनल दिया हुआ है, तो यानी रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो तुम्हारा पहला नंबर जो है वो है 3 + √3 और 2 + √2, which means 3 × 2 + 3 × √2 + √3 × 2 + √3 × √2। ठीक है, अब देखो 3 × 2 = 6 + 3 × √2 3√2 + √3 × 2 2√3 + √3 × √2, तो √3 × √2 इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 6, सॉरी इरेशनल × इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा √6। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा आया 6 + 3√2 + 2√2 2√3 + √6। टू नंबर में हमारा आता है, अब जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 3 + √3 3 - √3। अब तुम्हें एक चीज तो पता होगा कि a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b।
पिछले क्लास में तुम लोग पढ़ के आए होगे, है ना, ऐसे तो नहीं पढ़ के आए हो। तो यहाँ पर तुम ऐसे भी लिख सकते हो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, विच मीन्स 9 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, विच मीन्स इट इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये 6 तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है √5 प्लस √2 का स्क्वायर, विच मीन्स अब तुम्हें इसका एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 प्लस 2 प्लस 2 इंटू √10, विच मीन्स 7 प्लस 2 √10, ठीक। आ गया तुम्हारा आंसर। अब तुम्हारा क्या दिया हुआ है, फोर्थ नंबर तुम्हारा दिया हुआ है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। अभी मैंने पिछला ही तुमको ये फॉर्मूला बताया था, ये तुमको लिखना पड़ेगा सिंस करके, ऐसे करके, ठीक है, क्वेश्चन में। तो सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक। तो वही चीज़ तुम कर दोगे, यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर which is equal to 5 minus 2 which is equal to 3, ठीक। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है वो थोड़ा सा तुमको समझना पड़ेगा, जो कि हमने अपने पिछली एक्सरसाइजेज में समझा हुआ है, वही चीज़ है इसमें भी, कि पाई जो है तो उसका हम लोग वैल्यू तो देते हैं, फिर वो क्यों मतलब p/q के फॉर्म में तो होती है ना पाई 22/7, तो फिर क्यों हम उसको ये बोलते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है ना। क्वेश्चन ही दिखाते हैं तो उनको, ठीक है। Recall, pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter d, that is pi is equal to c by d. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो पहली बात, जो तुम्हारी पाई की वैल्यू होती है, क्वेश्चन नंबर 3, पाई के वैल्यू तुम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या देते हो, 22/7 एंड 3.14। तो एक चीज़ जान लो, जो 22/7 p/q का फॉर्म तो है, बट ये जो 3.14 है ना, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। 3.14 हम 2 डिजिट तक लेते हैं उसका, ठीक है, डेसिमल प्लेस तक। तो इसीलिए ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना वो लेते हैं। तो जो पाई की वैल्यू है ना, अगर तुम डिवाइड करोगे ना तो बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी, वो रुकती ही नहीं है। तो हमने जो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो पाई की जो वैल्यू आती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, जिसके कारण पाई इरेशनल माना जाता है, ठीक है। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत लोगों को टफ लगता है, बट समझोगे तो ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए चाहिए होगी तुम्हें एक पेंसिल, एक स्केल, तो गाइस अभी मेरी स्केल खो चुकी है, पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन मैं अभी तुम्हें इसके हेल्प से बता रही हूँ, ठीक है, जो है मेरे पास उसकी हेल्प से। पहली बात, तुम्हें जो मतलब मैं जो प्रोसेस बता रही हूँ ना वही फॉलो करोगे तो तुम्हारा आंसर सही आएगा। सबसे पहले तुम ए से लेके बी तक लाइन खींचोगे, जो कि 9.3 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि तुम्हें 9.3 का पाई बनाना है। क्या है, 9.3 सेंटीमीटर की वो लाइन होनी चाहिए जो तुम खींच रहे हो, ठीक। ए से लेके बी तक क्या होनी चाहिए, लाइन की लेंथ 9.3 सेंटीमीटर, ठीक। फिर उसके बाद तुमको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ से लेना है और 1 सेंटीमीटर के लिए लाइन
सेकेंड में यहाँ से भी बढ़ा सकती हूँ ना 1 सेंटीमीटर। शिट, मैंने दिमाग नहीं लगाया। यहाँ से तुम्हें सी तक लेना है, 1 सेंटीमीटर की लाइन बढ़ा देनी है, ठीक, यहाँ पे, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा राउंडर है उसको रखना है यहाँ पे, हाफ द लेंथ का लेना है, ठीक है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, जिससे तुम्हारा मिड पॉइंट आ सके। मैंने यहाँ से इसको हाफ माना, यहाँ से मैंने इसका आर्क ले लिया, ठीक है, ऊपर जा रहा है, समझ में आ रहा होगा ना। बस ऊपर वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही था, मैंने कर दिया, ठीक। और यही चीज़ यहाँ पे नीचे भी मारनी थी, ठीक, नीचे तक मारना है तुमको आर्क। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ से लेके ये पूरा लेना है तुमको। ये तुम्हारा क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब तुम्हें जो राउंडर है उसका रेडियस यहाँ पे लेना है, कहाँ पे, ये वहाँ से रेडियस मान के ये जो तुम्हारा सर्कल बना है ना वो सी पे आना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जो तुमने ये जो आर्क बनाया है वो मिड पॉइंट है ना तुम्हारा यहाँ इस लाइन का, तो जो जब सर्कल बनेगा तो वो सेमी सर्कल बनेगा ना, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट सी पे गिरना चाहिए, ठीक है। मेरा गिरा है, अगर तुम्हारा इधर उधर हो रहा है तो यानी तुम्हारा गलत है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा हो गया वो, ठीक है। अब तुम बी से लाइन खींचोगे, क्या खींचोगे, लाइन। ये तुमने बी से लाइन खींची, पहले बता रही हूँ, बी से जो तुम्हारी लाइन होनी चाहिए वो 90 डिग्री होनी चाहिए। या तो तुमको वो क्या कहते हैं सेमी सर्कल बना के वो जो तुम आर्क खींच के 90 डिग्री बनाते हो ना, वो बनाना आना चाहिए ना। जैसे हम यहाँ पे इसको सर्कल रखें, ठीक है, तो बताती हूँ। इतने से तुम्हारा ये यहाँ का रेडियस मानोगे तुम बी से सी का, फिर उसके बाद तुम एक सर्कल बनाओगे, फिर यहाँ पे रखोगे तो ये तुम्हारा 60 हुआ, ठीक। जिनसे बनता होगा पिछले क्लास में वैसे किया होगा तुम लोगों ने, कंस्ट्रक्शन चैप्टर दिया तो रहता है 8th में, जिन्होंने नहीं किया उनको बता रही हूँ। ये जो तुम्हारा आर्क बनाया तुमने, ये यहाँ से लेके यहाँ बी से तुम्हें, क्योंकि बी से तुमको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए थी, तो बी से सी लेके तुमने रेडियस लिया, फिर तुमने एक सेमी सर्कल बनाया, फिर यहाँ पे तुमने रखा तो यहाँ से तुम्हारा 60 बनेगा, फिर यहाँ से तुमने रखा, यहाँ से तुम्हारा 120 बनेगा। फिर तुम्हें यहाँ पे रखना है और यहाँ पे आर्क मारना है बीच पे। ओह शिट, एक सेकेंड, मैंने 90 डिग्री किसी और कहीं और लगा दिया। तो तुमको ये करना है, ठीक है, ये प्रोसेस करके तुमको दिखाना है वहाँ पे। ये मेरा गलत लाइन बना दिया मैंने, कॉन्फिडेंस के चलते क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो तुम वहाँ पे मत करना, वहाँ पे तुम्हें ये शो भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा आर्क आया जहाँ पे, वहीं से तुम्हें 90 डिग्री की लाइन खींचनी है, ठीक है। यहाँ से खींच दी मैंने, ठीक, ये हो गया तुम्हारा। ये जो तुम्हारी लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है तुम्हारा रूट 9.3, ठीक। अब यहाँ से तुम क्या करोगे, इसको और ये जो मिड पॉइंट है इस सेंटर को तुम जोड़ दोगे। ये थोड़ा तुम्हारा रट्टा मारू प्रोसेस है, तुमको इसमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तुम बस इतना करोगे तुमको नंबर मिलेगा, ठीक है। बस तुम्हें ये लिखना पड़ेगा कि ए से बी, जो ए से बी है उसका लेंथ कितना है, ठीक है। जैसे ए से बी का तुमने 9.3 सेंटीमीटर लिया, फिर तुम्हें बी से सी का लिखना होगा 1 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पे तुम बी से डी लिख दोगे। बी से डी जो है वो हमारा, बी से जो डी है वो रूट 9.3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। फिर बहुत आसान है ये, एकदम रट्टा मारू प्रोसेस है, जो तुमको पता है बस उतना लिखता जाना है, ठीक। अब ये जो है ये तुम्हारा 9.3 का
और ये जो तुम्हारा बी से लेके ई तक का डिस्टेंस है, ये तुम्हारा 9.3 का डिस्टेंस हो गया, √9.3। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इस प्रोसेस को मैं एक बार और अच्छे से समझा दूँगी तुम्हारा शॉर्ट्स वीडियो में, जब मेरे को स्केल मिल जाएगी। ठीक है, स्केल मेरी कहीं पर मिसप्लेस्ड हो गई है, मेरे कंपास में नहीं है। तो बस करना यही प्रोसेस है, रट्टा मारो प्रोसेस। इसी तरह में तुम्हें आ जाएगा 6 का रूट बनाओ, 7 का रूट बनाओ, है ना, नंबर लाइन में। या तो देखो, जो तुम्हारा डेसिमल वाला होता है वो तो तुम वो वाले पिछले वाले एक्सरसाइज वाले में नहीं कर सकते, जिसमें तुमको एक एक करके बेस मान के करना होता है। जो डेसिमल वाले होता है तुमको इसी तरह शो करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारा डाउट हो कि वो पिछले वाला क्यों नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इसमें जो है वो डेसिमल प्लेस में दिया हुआ है, तो उसमें तुम डेसिमल प्लेस में नहीं बना सकते। बल्कि अगर उसमें √9 बस दिया होता तो तुम उस तरह का प्रोसेस पिछला वाला फिर से कर सकते थे। मैं दिखा दूँ प्रोसेस तो था तुम लोगों को। ये जो प्रोसेस है ये तब करोगे जब तुम्हें पर्टिकुलरली दिया रहेगा √5 दिया रहेगा, √2 दिया रहेगा, √6 दिया रहेगा, √7 दिया रहेगा, √9 दिया रहेगा, तब तुम ये वाला कर सकते हो। बट अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो यू शुड डू दिस वन। कोई टफ नहीं है, रट्टा मारो प्रोसेस है, बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में। मैं एक बार उसमें शॉर्ट्स में करके दिखा दूंगी तो तुम लोगों को आसानी रहेगी, तुम उसमें से डायरेक्ट जाके कर सकते हो। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज करना क्या होता है? रैशनलाइज का मीनिंग क्या होता है पता है? रैशनलाइज का मीनिंग होता है जो तुम्हारा रूट में जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसको रूट से तुम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे मैं रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 1/√7 को इंटू √7 करूँगी, और यहाँ पे ऊपर भी √7 करेंगे, क्योंकि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई इकट्ठा करना होता है। ठीक है, और डिवाइड भी इकट्ठा करना होता है। यहाँ पे बनेगा तुम्हारा √7, और √7 का √7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7। ठीक है, √7/7 बनेगा ये। फिर उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आता है 1/√7 माइनस 1/√7 माइनस √6। ठीक, तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 1/√7 माइनस √6। अब तुम्हें एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक, तुम वही चीज़ यहाँ पे करोगे, a माइनस b एंड a प्लस b। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि माइनस का साइन दिया हुआ, इससे तुम्हारा रूट हट जाएगा। जब तुम्हारा ये स्क्वायर में कन्वर्ट होगा तो ये 7 और -6 हो जाएगा ना, यहाँ पे तुमने किया भी होगा। जैसे यहाँ पे तुम्हारा ये वाले क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा। ये तुम्हारा स्क्वायर में दिया हुआ था तो ये 7 बन गया। रुक जाओ, ये वाला, हाँ ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हारा इस तरह दिया हुआ था, खुले में जैसे दिया हुआ था, ये √5 माइनस √2 था, तुमने √5 प्लस √2 से किया तो तुम्हारा क्या आया, 5 - 2 = 3 आया। उसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा रैशनलाइज। 1/√7 माइनस √6 दिया है, इसका मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 से करेंगे, और √7 प्लस √6 से करेंगे। ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बनेगा √7 प्लस √6 बन जाएगा ऊपर, और नीचे बनेगा 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, √6 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन में 1 विच इज इक्वल टू √7 प्लस √6। ठीक, ये तुम्हारा रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। ठीक, अब तुम्हारा थर्ड नंबर आता है 1/√5 प्लस √2। तो अब तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ सेम क्वेश्चन में दिया है। √5 प्लस √2 दिया हुआ है,
यहाँ पे क्या दिया हुआ था, √5 + √2। जब तुमने इसका मल्टीप्लाई माइनस वाले से किया तो क्या बना तुम्हारा, a² - b² बना। a² - b² बना तो क्या हुआ, तुम्हारा रूट हट गया था, क्योंकि जब भी तुम रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है, ठीक है, रूट हट जाता है और सेम नंबर बाहर आ जाता है। तो ठीक है, तो इससे क्या हुआ, 5 - -2 बना और = 3 हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे करोगे तो 1/√5 + √2 मल्टीप्लाई √5 - √2, यहाँ पे √5 - √2 = √5 - √2 अपॉन में 5 - 2 विच इज इक्वल टू √5 - √2 अपॉन में 3। ठीक, आ गया। अब तुम्हारा क्या आया है, 1/√7 - 2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रैशनल दिया, एक री-रैशनल दिया। 1/√7 - 2, वही फॉर्मूला रखोगे, a² - b² वाला, यहाँ पे भी वही करोगे। देखो, अब मैं एक सिंपल चीज़ बता दी हूँ, डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो उसी का सेम तुम प्लस रख के, प्लस का साइन कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 2 + √2 दिया हुआ है तो तुम 2 - √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा रैशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे √7 - 2 दिया हुआ है, मैंने √7 + 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी √7 + 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तुम्हारा बन गया √7 + 2। अब तुम्हें पता है कि a - b का स्क्वायर है इक्वल टू a + b, और a - b होता है तो तुम्हारा √7 का एक स्क्वायर हो गया और माइनस में 2 का स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू हो गया √7। दिख रहा है, √7 + 2 और यहाँ पे तुम्हारा हो गया 7 - 2 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तुम लोगों को गलत होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, डायरेक्ट 2 मत कर देना, 4 हुआ। यहाँ पे आया √7 + 2 और अपॉन में 3। अगली एक्सरसाइज के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। अपना एग्जाम्पल सॉल्व करना, क्योंकि अगर तुमने ये क्वेश्चन देखे हैं तो तुमसे एग्जाम्पल बनने चाहिए। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, तुम्हें डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसी चीज़ का साइन कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 7 - 2 दिया, तो √7 - 2 दिया तो तुमने √7 + 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों न्यूमरेटर और दोनों डिनोमिनेटर, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। ये बहुत काम की चीज़ है, ये अगर तुमसे बनता है तो तुमसे 10th में भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और वो जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं उनमें भी कुछ क्वेश्चन इस तरह के दिए होते हैं, तो बहुत ईजी होगा तुमको सॉल्व करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। तब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, बाय बाय।